वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। पेटीएम का केवाईसी कैसे करें या कैसे कंप्लीट किया जाता है पेटीएम पेमेंट बैंक का केवाईसी, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक एक ऐसा इंडिया का मोस्ट पॉपुलर बैंक बन चुका है जिसमें पेमेंट के मामले में एकदम फास्ट फॉरवर्ड होता है। और पेटीएम जो है एक ऐसा पेमेंट का ऑप्शन है या गेटवे है जो फ़ोन की मदद से काफ़ी आसानी से पेमेंट के ऑप्शन देते हैं। तो पेटीएम का अगर आप लोग को केवाईसी वेरिफिकेशन करना है या पेटीएम पेमेंट बैंक का केवाईसी करना है 2023 में, तो इसमें आप लोग कैसे पेटीएम का केवाईसी करवा सकते हैं। तो सिंपली अगर आप लोग देखें कि आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया था, जिसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की थी केवाईसी रिलेटेड, इसीलिए पेटीएम में नए यूज़र्स अब जितने भी ऐड होंगे वो ऐड नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आप एक नए पेटीएम के कस्टमर है, नया आप केवाईसी करना चाहते हैं या पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका पेटीएम अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन केवाईसी करते हैं तो आपका केवाईसी हो सकता है पेटीएम में। हालांकि आप लोग अपना फ़ोन नंबर जो लॉगिन करके आप यूपीआई अदर्स बैंक लिंक कर सकते हैं, यानी कि स्टेट बैंक या कोई भी आपके पास जो भी बैंक है उस बैंक अकाउंट को लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हैं या ऑप्शन जो भी करते हैं पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी ऑप्शंस रहता है वो सभी कर पाएंगे। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको केवाईसी करवाना होगा या पेटीएम का वॉलेट को यूज़ करने के लिए आपको केवाईसी करवाना होगा। तो अगर उसमें मिनी केवाईसी भी होता है, फुल केवाईसी भी होता है। तो पहले तो है मिनी केवाईसी होता था जिसमें आप पेटीएम का वॉलेट सिर्फ ओपन करते थे, लेकिन अब पेटीएम का फुल केवाईसी करने के लिए आपको ऑफलाइन का प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा। और ऑफलाइन का जो नियम है वो काफ़ी चेंज है, क्योंकि ऑफलाइन का केवाईसी सिस्टम या केवाईसी करने का प्रोसेस जो है वो एकदम अलग है ऑनलाइन थ्रू। क्योंकि ऑनलाइन में तो आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालें, ओटीपी आया, पैन कार्ड डालें, उसके बाद वीडियो केवाईसी किया, आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया एक दिन में है, या उसमें कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं पेटीएम। ऑफलाइन में लेकिन ये सभी सिस्टम चेंज है और ऑफलाइन भी केवाईसी बहुत ही कम बैंकिंग एजेंट यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो एजेंट होते हैं वो बहुत ही कम एजेंट के पास पेटीएम का केवाईसी हो रहा है। हमारे यहाँ सिलीगुड़ी से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें आप लोग को वहाँ पे कुछ ही एक जगह में जो है वो केवाईसी आपका हो रहा है, वो भी ऑफलाइन केवाईसी। वैसे ही आपको अगर आप लोग यूपी या बिहार या बड़े बड़े स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऐसे में जो भी आपका जो बिग सिटीज़ है, जहाँ ज़्यादा बड़ा सिटी है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पेटीएम का एजेंट जो है वो केवाईसी करते हैं। वो भी आपको किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि केवाईसी हो रहा है कि नहीं, वो लोग बता देंगे। या आप लोग अपना पिन कोड नंबर डालेंगे तो आपको बहुत सारा केवाईसी एजेंट का देखने को मिल जाएगा। लेकिन वो सभी केवाईसी एजेंट आपका केवाईसी नहीं कर सकते, उनके पास जो है सिर्फ आपके पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, यानी कि पेटीएम से बिल रिचार्ज या बिल पेमेंट या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन केवाईसी करने का प्रोसेस जो होता है वो बहुत कम एजेंट के पास होता है। जो बैंकिंग एजेंट है यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक के एजेंट जो है वही सिर्फ आपका केवाईसी कर पाएंगे। और पेटीएम में बहुत सारा एजेंट होता है, क्योंकि कई लोग जो है जो साउंड बॉक्सिंग होती है पेटीएम के या उनके जो लोगो या क्यूआर कोड सेलिंग रहता है, मतलब बहुत ही एजेंट होते हैं। और जो केवाईसी एजेंट है इन सभी एजेंटों से अलग होता है, वो सिर्फ केवाईसी वेरिफिकेशन ही करता है पेटीएम पेमेंट बैंक का। और ऑफलाइन केवाईसी जो है उसके करने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो पीबीसी आधार कार्ड है, यानी कि आपके पास अगर डाउनलोड किया वाला आधार है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। अब पहले तो माना जाता था, अब लेकिन पेटीएम ने उसे खारिज कर दिया, उनको पीबीसी आधार कार्ड ही चाहिए। और आपका पैन कार्ड जो इंडियन पोस्ट के थ्रू ओरिजिनल पैन कार्ड आया है, बहुत ही कोई जो है प्रिंट करवा लेते हैं, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। आपका जो इंडियन पोस्ट के थ्रू पेटीएम पैन कार्ड जो है वो सेंड करते हैं, वो ओरिजिनल वाला आपका पैन कार्ड का दोनों का जेरॉक्स कॉपी, बोथ साइड का जेरॉक्स कॉपी, यानी कि आगे का पीछे का दोनों साइड का जेरॉक्स कॉपी आपको करवा लेना है। और नीचे जो है आपका जो ओरिजिनल सिग्नेचर है, जहां आप किसी भी अदर्स बैंक में या आपका जो भी सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर है वो दोनों जेरॉक्स कॉपी के नीचे, एक आधार कार्ड के जेरॉक्स कॉपी के नीचे और एक पैन कार्ड के जेरॉक्स कॉपी के नीचे, साथ ही आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो करंट वाला है उसी को पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आपको देना पड़ेगा। और जो केवाईसी एजेंट आपकी केवाईसी करते हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और पेटीएम का जो फ़ोन नंबर है जिससे आप अपना पेटीएम चलाते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पेंडिंग है या नया केवाईसी करवाना चाहते हैं, तो वो आपको नया फ़ोन नंबर भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद 3 दिन के बाद आपका केवाईसी होगा कि नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है या डॉक्यूमेंट्स अगर सही रहने से
100% KYC वेरिफिकेशन हो जाएगा और पेटीएम में आपका अकाउंट सफलतापूर्वक ऑन कर दिया जाएगा या ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड होगा। लेकिन मैं बता दूं कि KYC सिर्फ ऑफलाइन प्रोसेस से ही आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग का एक जो डाउट है कि सभी एजेंट के पास नहीं हो रहा है, और आप लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर हमारे यहाँ का जो एजेंट है वो KYC नहीं करते, तो ऐसे में मैं आप लोग की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत कम एजेंट KYC करते हैं। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता भी कर सकते हो, जो पेटीएम पेमेंट बैंक के हेल्पलाइन है, या मेल कर सकते हो। आप लोग वहाँ पता कर सकते हो कि सर पेटीएम पेमेंट बैंक के ऑफलाइन KYC या KYC हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पेटीएम जो है KYC अपडेट का भी प्रोसेस, अभी एड्रेस अपडेट का प्रोसेस भी चला रही है, जिसमें वो पेटीएम एक लेटर सेंड करती है, उसमें QR कोड मेंशन रहता है और KYC वेरिफिकेशन होता है। तो पेटीएम में अगर आपको 2023 में KYC करना है तो ओनली आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑफलाइन KYC, और बहुत ही कम एजेंट के पास KYC हो रहा है। आई होप कि आपको सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको पेटीएम का KYC 2023 में करना है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।